सो वेलकम बैक। और यहाँ पे हम देखेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, हमारा पहला फ्रेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस के अंदर बहुत आता है। सो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है कि ये होता है प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अब मैंने बोला नाउन, तो नाउन का मॉडिफायर उसके साथ आ सकता है। ओके, सो नाउन विद मॉडिफायर या विदाउट मॉडिफायर चलेगा, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? प्रेपोजिशन, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, प्रेपोजिशन इन होगा और उसके साथ क्लास हमने कर दिया तो इन क्लास, और उसके साथ हमने उसका मॉडिफायर भी ले लिया इन दी क्लास। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। प्रेपोजिशन से चालू होते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज। प्रेपोजिशन के लिए आप अलग से वीडियो है प्रेपोजिशन का, उसको देख लें। तो वो कोई सी भी प्रेपोजिशन हम यहाँ पे यूज करते हैं और उसके साथ एक नाउन देते हैं। दिस इज मस्ट, हाँ, नाउन इज मस्ट। प्रेपोजिशन के साथ क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, तो ही वो प्रेपोजिशन फ्रेज बनाता है। और ज्यादातर पे हमारी प्रेपोजिशन के साथ नाउन ही आती है। वो एक दो केस है जो हम वर्बल्स में जब हम टू यूज करते हैं, बट अदरवाइज नाउन ही हमारे इसमें प्रेपोजिशन के साथ आती है। तो आप समझ जाइए, जब भी प्रेपोजिशन है उसके बाद नाउन आपको ढूंढना है। तो जब तक आपको वो नाउन मिलेगा पूरा, वो पूरा एज ए प्रेपोजिशन फ्रेज आपको समझ लेना, उसको आप अलग से आइडेंटिफाई करके सर्कल कर दीजिए, समझ जाइए प्रेपोजिशन फ्रेज है। अब ये काम क्या करता है सेंटेंस के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, ये आपको याद रखना है। दूसरा काम आपको याद रखना है फंक्शन। इसका फंक्शन क्या करता है? या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा या फिर एडवर्ब का काम करेगा। तो ये मॉडिफाई करने का काम करता है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। नाउन या वर्ब का काम नहीं करेगा। सो रिमेंबर दिस थिंग। प्रपोजिशन फ्रेज सेंटेंस के अंदर आते हैं, प्रपोजिशन से चालू होते हैं, नाउन इसके प्रपोजिशन के बाद आता है, और वो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का ही काम करेगा। यानी कि एडजेक्टिव का काम करेगा। हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स आर फिक्स्ड। ओके, वो फिक्स्ड लैंडलाइन फोन की तरह है। एडजेक्टिव अपने नाउन के साथ ही आती है। तो यानी कि अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हम देख लेंगे उससे पहले एक नाउन भी हमें मिल जाएगी। ऑलराइट। और अगर एडवर्ब है तो हम देखेंगे एडवर्ब का अगर वो काम कर रहा होगा तो उससे पहले हमें नाउन नहीं मिलेगा, हमें कुछ और मिलेगा, यानी कि हमें वर्ब मिलेगी उससे पहले। ओके, लेकिन नाउन नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट द फंक्शन इज, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। प्रपोजिशन फ्रेज कुछ इस तरह के दिखते हैं। प्रपोजिशन होगी और नाउन होगी, ये दो कॉम्बिनेशन से बन जाता है। जैसे इन रूम एक प्रपोजिशन फ्रेज हो गया, ऑन द वॉल या फिर ऑन वॉल, एट द टेबल, विद हिम, अमंग देम। ओके, सो ये सब क्या है? प्रपोजिशन फ्रेज है। इस तरह से प्रपोजिशन फ्रेज बनते हैं और ये हमें यूज करने हैं। तो प्रपोजिशन की डेफिनेशन भी क्या रहती है? प्रपोजिशन इज द वर्ड दैट स्टार्ट ए प्रपोजिशनल फ्रेज। आप इसको इसी तरह से याद करो। प्रपोजिशन के बारे में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप उसका प्रपोजिशनल फ्रेज वाला फंक्शन समझ लें। ओके, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, और जिसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों हमने कवर किया है। आपको यही याद करना है प्रपोजिशन फ्रेज क्या है। प्रपोजिशन प्लस नाउन प्रपोजिशन फ्रेज है, और ये काम करेगा एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये दो चीज आपको याद रखनी है बस। हम देखते हैं एग्जाम्पल, सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, कहाँ पे आता है और किस तरह से ये दिखता है। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम प्रपोजिशन फ्रेज के, डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर देखेंगे। हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि प्रपोजिशन फ्रेज क्या है, और हम ये भी देखेंगे कि वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि दो ही चीजें हैं, प्रपोजिशन फ्रेज हमें ढूंढना है और उसका देखना है फंक्शन क्या है। ओके, सो पहला सेंटेंस देखते हैं। By the end of the day, all of the dogs at the kennel were barking noisily in their cages. तो ढूंढना कैसे प्रपोजिशन फ्रेज? सबसे पहले हम ढूंढते हैं प्रपोजिशन। अभी अगर आपने अभी याद नहीं है प्रपोजिशंस क्या क्या है, तो आप धीरे धीरे याद कर लें। मीनवाइल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि बाई एक प्रपोजिशन है। ओके, तो प्रपोजिशन फ्रेज कैसे बनेगा? प्रपोजिशन प्लस नाउन। तो हम देखते हैं नाउन कहाँ है, बाई दी एंड। तो ये एंड एक नाउन है, तो ये एक प्रपोजिशन फ्रेज हो गया। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, इसके साथ मैं कर देता हूँ पूरा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे ऑफ, एक और प्रपोजिशन आ गया, तो ये ऑफ द डे। ओके, ये भी एक नाउन है, तो ये एक दूसरा प्रपोजिशन फ्रेज हो गया। ओके, अभी हमने कुछ नहीं किया, केवल प्रपोजिशन फ्रेज मार्क कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर। ऑल एक प्रपोजिशन नहीं है, लेकिन ऑफ द डॉग
ये एक preposition है of, और उसके बाद एक ये noun dogs आ गया, तो ये भी एक prepositional phrase हो गया. ओके, इसके बाद at भी एक preposition है, और at the kennel ये भी एक noun है, तो ये भी एक prepositional फ्रेज हो गया. मैं केवल preposition फ्रेज ढूंढ रहा हूँ और मार्क कर रहा हूँ, ठीक है. तो जितने भी preposition फ्रेज है वो क्या काम करेंगे, या तो एडजेक्टिव का काम करेंगे या एडवर्ब का काम कर रहे होंगे. तो हमें ढूंढना क्या है सेंटेंस के अंदर, हम ढूंढ रहे हैं सेंटेंस के अंदर, अभी फिलहाल हम preposition फ्रेज देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम preposition फ्रेज निकाल देंगे सेंटेंस में से, आप देखोगे हमें बाकी की जो चीजें हैं, यानी कि नाउन और वर्ब, वो दिखने लगेंगी. ओके, सो वर्ब है, आईएनजी, वर्ब आईएनजी, ये आप ढूंढ सकते हो. देखो ये वर्ब है, वर्ब फ्रेज है ये पूरा. नॉइजली ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एंड में क्या है, इन एक preposition है, और देयर केजेस ये पूरा एक नाउन है. ओके, सो prepositional फ्रेज बन गया ये भी. ओके, सो वी कैन सी ये इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है. ओके, सो ये हो गए prepositional phrases. और अब सेंटेंस के अंदर क्या बनता है, ऑल, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ उसको, ऑल वर बार्किंग, all were barking noisily. So you can see ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, और ये इसकी एडवर्ब है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है. राइट, ये नॉइजली इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये इसकी एडवर्ब है. ओके, तो सेंटेंस क्या है, ऑल वर बार्किंग नॉइजली. अब हम देखते हैं बाकी चीजें. ये बाकी सारे एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये prepositional फ्रेज है. सो अगर हम इसको देखें, बाय द एंड, ये किसके बाजू में, बाय द एंड ऑफ द डे. राइट, बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि एंड ऑफ द डे जो है, इस एंड को डिस्क्राइब कर रहा है. अगर देखा जाए तो ऑफ द डे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस नाउन को. ये वाला preposition इसको डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, एंड को. सो बाय द एंड ऑफ द डे, ऑल ऑफ द नाउन, तो ऑल एक यहाँ पे प्रोनाउन है एक्चुअली. तो ये इस नाउन का, यानी कि नाउन और प्रोनाउन हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. सो ऑल कौन, ऑल ऑफ द डे, ऑल ऑफ द डॉग्स, यानी कि ये जो ऑफ द डॉग है एडजेक्टिव, इसको डिस्क्राइब. ऑल कौन, ऑल ऑफ द डॉग्स, यानी कि ऑल डॉग्स. ओके, अब डॉग्स एट द कैनल, मतलब ये जो preposition है, ये डॉग्स को डिस्क्राइब कर रहा है. कौन से डॉग्स, जो कि कैनल पे हैं, एट द कैनल, वर बार्किंग नॉइजली इन देयर केजेस. तो कहाँ पे वो कर रहे हैं, बार्किंग प्लेस बता दे रहा है, इसकी ये एडवर्ब हो गई है, क्योंकि ये प्लेस बता रहा है. इन देयर केजेस, देवर बार्किंग कहाँ पे, इन देयर केजेस. ओके, तो ये वाला preposition फ्रेज आप देखो, ये एडवर्ब का काम कर रहा है. ये वाला preposition बाय द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ द डॉग्स, तो ये वाला एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये एंड को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि एक नाउन है. और बाय द एंड एक्चुअली ये पूरा इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि एक एडवर्ब का काम कर रहा है. ओके, और ऑल ऑफ द डे, ऑल को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑफ द डॉग्स, सो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. डॉग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एट द कैनल, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो इस तरह से हमारे अलग अलग prepositional फ्रेजेस अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वो नाउन और वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं. तो यानी कि एक हम चीज समझ सकते हैं कि अगर हम अपने prepositional फ्रेज सेंटेंस में से निकाल दें, तो हमें सेंटेंस के अंदर वर्ब और नाउन का पेयर ढूंढना आसान हो जाता है. सो ये एक चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, और ये चीज हम करेंगे जब हम आगे जाएंगे. हम अब सबसे पहले अपने prepositional फ्रेजेस को ढूंढ के साइड में कर देंगे, और हम देखेंगे सेंटेंस के अंदर क्या बचता है, क्योंकि जो बचता है उसी के अंदर हमें नाउन और वर्ब मिल सकता है. ओके, सो दिस इज हाउ preposition फ्रेज का काम है सेंटेंस के अंदर. इस तरह से आप एक के बाद एक preposition फ्रेज लगा देते हैं, और एक बड़ी चेन ऑफ preposition फ्रेज भी लगा सकते हो. और ये होता है, काफी ज्यादा यूज करा जाता है, ये बैक टू बैक preposition फ्रेजेस लगाए गए हैं. ओके, तो इस सेंटेंस को समझने का काफी अच्छा तरीका है. ये सेंटेंस देखते हैं हम. एक People with the children often fix dinners for their people with children often fix quick dinners for their families. तो मैं ये देखता हूँ, ये for their family, ये preposition है for, और ये एक noun है ये इसके साथ, तो ये एक preposition phrase बन गया. with एक preposition है, और children एक noun है, तो ये एक preposition phrase बन गया. ओके, अब बचा क्या सेंटेंस के अंदर, अगर हम देखें तो people often फिक्स. ओके, ऑफन क्या हो गया, ये इसको फ्रीक्वेंसी बता रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी. ऑफन फिक्स, फिक्स एक वर्ब हो गया,
क्विक डिनर्स। कैसे डिनर्स? क्विक डिनर्स। ओके, सो पीपल, अगर हम इसको एडवर्ब को फिलहाल थोड़ी देर निकाल दें, क्योंकि ये भी हमारे पीपल विद चिल्ड्रन, तो पीपल कैसे विद चिल्ड्रन, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और क्विक डिनर्स, डिनर्स फॉर देयर फैमिली, डिनर्स किसके लिए? फॉर देयर फैमिलीज। तो ये देखा जाए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिनर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, डिनर्स फॉर देयर फैमिलीज। ओके, सो अगर हम ये एडजेक्टिव एडवर्ब्स निकालते चले सेंटेंस के अंदर से, तो हमें हमारी नाउन और वर्ब दिखने लगती है, तो हम बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। तो हम देखते हैं ऑफन को भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये एक वर्ब है, एक एडवर्ब है, सॉरी। तो पीपल फिक्स क्विक डिनर्स, क्विक भी एक एडवर्ब है। क्विक डिनर यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिनर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। सो पीपल फिक्स क्विक डिनर, कैसे डिनर? क्विक। ओके, सो ये अगर हम रहे पीपल फिक्स डिनर्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब। सो पीपल फिक्स किसको करते हैं? डिनर्स को फिक्स करते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, नए नाउन के ऊपर एक्शन जा रहा है। सो पीपल फिक्स डिनर्स, दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम देख सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट है, ये एक ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम वर्ब को भी ढूंढ सकते हैं, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक एक्शन पास ऑन हो रहा है फिक्सिंग का। कौन कर रहा है? पीपल इज द डूअर। तो पीपल, लेकिन कौन से पीपल की बात करें, हम ज्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव। तो कौन से पीपल? पीपल विद चिल्ड्रन। ओके, नॉट एवरी पीपल, नॉट ऑल पीपल, बट पीपल विद चिल्ड्रन। तो यानी कि जिनके पास बच्चे होते हैं वो जनरली ऑफन ऑफन फिक्स क्विक डिनर्स, वो क्या करते हैं? फिक्स करते हैं क्विक डिनर्स फॉर देयर फैमिलीज। ओके, कौन से डिनर की बात करें? अपने फैमिलीज के लिए जो डिनर बनाते हैं उसको दे फिक्स क्विकली। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो प्रेपोजिशन फ्रेज हमने ढूंढा, निकाल के हम साइड में कर रहे हैं, और हमारे सब्जेक्ट वर्ब भी अपीयर होते जा रहे हैं सेंटेंस के अंदर। ऑलराइट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। थर्ड, we will put the notes under the cushion without any pillows over it। तो over it preposition phrase है एक, ये preposition है, ये noun है। आप भी ये pronoun है, so pronoun और noun interchangeably हम use करते हैं। without any pillow, तो without is a preposition और pillow एक noun है, तो ये भी एक preposition phrase है। अभी हमने कुछ भी नहीं करा है, केवल नाउन और प्रेपोजिशन हम ढूंढ रहे हैं। अब सेंटेंस का मीनिंग अपने आप निकलने लगेगा, राइट। वी विल पुट द नोट्स अंडर द क्वेश्चन, अंडर भी एक प्रेपोजिशन है और ये एक फ्रेज है, एक नाउन है। ओके, प्रेपोजिशन फ्रेज बन गया ये अंडर द क्वेश्चन। तो अगर हम देखें क्या हो रहा है, ये वी विल पुट द नोट्स, सो वी विल पुट। ओके, सो विल पुट केवल यही बचता है, तो ये वर्ब है हमारी, वी विल पुट, वी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और क्या कर रहा है ये? नोट्स की बात कर रहा है, पुट द नोट्स, तो इसके ऊपर एक्शन जा रहा है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है ये हम समझ सकते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं कि वी विल पुट द नोट्स, वी विल पुट द नोट्स। अब नोट्स क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, अब इसके बारे में देखो, अंडर द क्वेश्चन विल पुट द नोट्स, कहाँ पे? उनकी पुट, इनके बारे में कहते हैं वी विल पुट अंडर द क्वेश्चन। ओके, पुटिंग की बात कर रहा है ये, नोट्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है अंडर द क्वेश्चन, ये डिस्क्राइब कर रहा है कहाँ पे हम रखेंगे, प्लेस की बात कर रहा है। सो इट वर्क्स एज एडवर्ब, ये वाला हमारा एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, पुटिंग की पोजीशन बता रहा है कहाँ पे हम रखेंगे, अंडर द, तो ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, पुट वेयर, अंडर द क्वेश्चन। ओके, और क्वेश्चन कौन से? विदाउट एनी पिलोज, ये क्वेश्चन को, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है विदाउट क्वेश्चन, कैसे? विदाउट एनी पिलोज। ओके, सो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर रहा है, ये विदाउट एनी पिलोज ओवर इट। ओके, पिलोज ओवर इट, विदाउट एनी पिलोज ओवर इट। तो ये हमारा ये विल पुट द नोट्स अंडर द क्वेश्चन विदाउट एनी पिलोज ओवर इट। पिलोज क्वेश्चंस को ये एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है, फिर इसके बाद ओके, क्वेश्चंस ओवर इट। ओके, अंडर द क्वेश्चंस ओवर इट, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरह से हमारे अगर हम देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब ये अपीयर होने लगता है, और ये बाकी का पोर्शन जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। दीज आर ओनली मॉडिफायर्स, ये हमें समझना है। तो इस तरह से हमारे प्रपोजिशन फ्रेज सेंटेंसेस के आते हैं, और बैक टू बैक वो एक साथ आ जाते हैं कई बार, और वो एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करते हैं। ऑलराइट।